वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। गौरांग सुंदर सचिनयनाभिरामम् राधा व्रजेन्द्र तनयो भयरूपमेकम् गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहम् तं राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीडे गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा
नेत्राञ्चलेद्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शून्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचर अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु सचिनन्दनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसम् माया धाव धवं धवं धव धव धावं धवं माधवम् स्वासासार सरं सरं स्वासासार सरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिभवं भवं भवभवं भावं भवं
शाम्भवम् वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज कथा का प्रवाह है, भिन्न समस्त अवतारों का आप आस्वादन करोगे। श्री राम भी पधारेंगे, गोविंद भी पधारेंगे। हम गौड़ियाओं का, श्रीमन महाप्रभु का जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, ऐसे ही एक दूसरा नाम संकीर्तन मंत्र और है। हम आप सब 2 मिनट उसका गान करके कथा प्रवाह में गोता लगाएंगे। ये भी महाप्रभु का ही नाम है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे ही राम राघव रक्षमाम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। आइए श्रीमन महाप्रभु की कृपा से इसका गान करते हैं। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम राम राघव राम राम राघव रक्षमाम।
केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव सब बोलो। राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम
के साथ रक्षमाम लगता है। हमारे भागवत की परंपरा में श्री सुखदेव गोस्वामी भी नवम स्कंद में जो राम कथा सुनाते हैं, तब कौशलेन्द्रो वतान्न गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुरपणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रूभृजंभ त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो वतान्न। यहां कहा कौशलेन्द्रो वतान्न। राम कथा आज आएगी, पर वतान्न और रक्षमाम एक ही बात है, मतलब मेरी रक्षा करो। राम के साथ ब्रजरस परिकर के समस्त आचार्यों ने रक्षमाम ही प्रयोग किया। उसका कारण है, हमारे वल्लभाचार्य जी सुबोधनीकार निवेदन करते हैं कि राम बहुत सुंदर है। राम जितना सुंदर कोई दूसरा देव नहीं। कृष्ण ने अपनी सुंदरता से गोपियों का मन हरा। एक सुंदर पुरुष कुछ स्त्रियों का मन हर ले तो ये हो सकता है। कृष्ण ने अपनी सुंदरता से गोपियों का मन हरा, पर राम इतने सुंदर है कि राम ने तो निवृत्ति परायण दंडकारण्य ऋषियों का मन हरा। एक सुंदर पुरुष किसी पुरुष का मन हर ले, ये उसकी सुंदरता की उपरामता है। तो निवृत्ति परायण महात्मा राम से रक्षा मांगते हैं कि ठाकुर तुम्हारे ऊपर कलंक है कि तुम ऋषियों को भी विहार के लिए उनके मन को हर लेते हो। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा अंतर नहीं
कृष्ण दौ एक हैं, अंतर नहीं उनके नयन गंभीर है, उनके नयन गंभीर है। इनके चपल विशेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, उनके नयन चपल राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्षमा नाम संकीर्तन जल के समान होता है। जो भजन है ना, पद है, जैसे लिक्विड दूध भी है, शहद भी है, पर दूध के मिलने की सीमा है। दूध सबके साथ नहीं मिल सकता, शहद सबके साथ नहीं मिल सकता, उसका एक लिमिटेड मिलने का दायरा है। पर जल एकमात्र ऐसा लिक्विड है जिस मर्जी इसके साथ मिल सकता। शहद, दूध, दाल कम पड़ जाए घर में तो मैया पानी डाल देती। ऐसे ही पदों का एक लिमिटेड दायरा होता है। महाप्रभु कहते हैं मीरा का भजन है वो तो उसमें उसका अपना महाभाव है। अब तुम्हारा उस लेवल का है कि नहीं, पर जब नाम ध्वनि होती है तो वो स्वतंत्र है। जिसका वात्सल्य भाव है वो उसमें वात्सल्य का रस ले सकता है, जिसका श्रृंगार है जो उसको श्रृंगार ले सकता है। तुम बंधे नहीं हो। नाम धुनी में जम के खुल के मैया भी ठाकुर को जो पुत्र माने वो भी, ठाकुर को जो प्रिय माने वो भी, ठाकुर को जो पति माने वो भी, ठाकुर को जो पिता माने वो भी, जो ब्रह्म माने वो भी, हर स्तर का व्यक्ति अपना लाड़ लड़ा सकता है। इसलिए मस्त होके बोले
शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम जय शब्द च पुनः प्रयुक्तम त्रिसप्त कृत्वा रघुनाथ नामो जप्त्वा निहन्यान् द्विजकोटि हत्या राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। ये आपको बिल्कुल ताजा खिला रहा हूं। हम जब यहाँ संकीर्तन करते हैं ना, ये कोई प्लान्ड नहीं होता, इससे पहले कभी गाया भी नहीं होता। यहाँ ताजा बैठ के जो बन जाए सो पाओ। ये ट्यून भी कभी नहीं बनाई होती, ये क्या गाना पता नहीं, जो ठाकुर की इच्छा, इसलिए मस्ती से गाओ। जब कीर्तन इतना लंबा तो कथा कितनी लंबी। वैसे ही शाम का कार्यक्रम आज स्थगित है, तो तुम भी बैठो और हम भी बैठे। राम 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 रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने। राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव पाहि राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव पाहि राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा राम राघव
केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। ओ राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। ओ राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भागीरथी के किनारे श्री गुरुदेव सुखदेव विराजमान होकर महाराज परीक्षित को अद्भुतम रसतम दिव्यतम ये सुंदर श्रीमद् भागवत की रस कथा का श्रवण करा रहे हैं। भागीरथी गंगा और भागवती गंगा ये दोनों एक साथ बह रही हैं। भागीरथी के किनारे भागवती बह रही है या भागवती के किनारे भागीरथी बह रही है। हैं दोनों ही नदियां एक गौमुख से होकर गंगा सागर में संगमायित हो जाती है, दूसरी गुरुमुख से प्रारंभ होकर भक्त हृदय समुद्र में संगमायित हो जाती है।
पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक जीवन में किए हुए पाप नष्ट करती है, दूसरी पाप करने की वृत्ति को नष्ट कर देती है। गंगा केवल पाप नष्ट करेगी। तुम गोता मारो, पुराना साफ हुआ, किनारे आके फिर नया कर सकते हो। गंगा किनारे ही कुछ नए कर सकते, वहीं लड़ मरे किसी से, दूर जाने की तो बात रही। बस गोता लगा के निकले ही हैं, पहुंच के कपड़े बदले ही हैं कि लड़ मरे। वो केन खरीदी जाती है ना, उसी के डिस्काउंट में लड़ मरे ना। हमने देखा, आया एक, हमें हर की पैड़ी था, आया एक आदमी, गोता लगाया, ओहो, पहले तो हर हर गंगे पाप नष्ट, पाप हर, दुख हर, ये हर, वो हर, लंबी लंबी फहरिस्त सुना दी। मैंने कहा गंगा की भी बस में होती तो इससे बच के निकल लेती महाराज, पर ये हर वो हर, बड़ी बड़ी स्तुति स्तवन उसने गान किया, आनंद आया। मैंने कहा चल पाप नष्ट होते रहे। बिल्कुल स्नान करके वहां ने अपनी पैंट शर्ट बदली ही थी कि वो जल भर के ले जाने के लिए किनारे पे बच्चे होते, 50 रुपए के लिए लड़मरा मारा है। वहां जितनी साहित्यिक स्तुति कर रहा था, या उतनी साहित्यिक गाली दे रहा था। दोनों में पोइट्री थी। मैंने जय हो देवता तेरी, अभी खाली कियो फिर भर लियो मारे। तो गंगा तो भूत में स्थित प्रारब्ध को शुद्ध कर सकती है, पर भागवत बंधन से निवृत्त कर सकती है। प्रारब्ध को शुद्ध करना एक बात है, पर प्रारब्ध से निवृत्त हो जाना दूसरी बात है। भागीरथी प्रारब्ध शुद्ध कर सकती है, पर भागवती तो प्रारब्ध से निवृत्त कर देती है महाराज। अब कोई प्रारब्ध का बंधन ही नहीं है। क्या बात है। दोनों साथ साथ बह रही हैं। गंगा भी इस दर पर श्रोता है महाराज। भागवत के दरवाजे पे कौन सा ऐसा होगा जो श्रोता न बनना चाहे। वक्ता श्री भी श्रेष्ठ शोभा भागवत के श्रोता की होती है। अब प्रसंग देखो, कथा हुई है, सुनने वाले को कृष्ण मिले हैं। कहीं ये घटना आई कि बोलने वाले को एकदम आ गए ठाकुर जी, हाथ पकड़ के ले गए, चल भैया तेने बहुत कथा सुना ली नहीं। ऐसा तो हमने कहीं ना ही ना सुना। ये कथा भक्तमाल में भी ना मिली, कहीं ना मिली। वक्ता जी बैठे बैठे बोल रहे हैं, उसी से भगवान आ गए, हाँ भैया चलो है। वो कहो महाराज लेके कहाँ जा रहे हो, अगले साल भर की डेट दे रखी है मैंने, है? तुम हद कर रहे हो महाराज, हमारा तो सप्लाई डिपार्टमेंट है। तो श्रवण मंगलम, सुनने से ही मंगल हो सकता है। भागीरथी और भागवती कल कल कल्लोल वंतनी होकर के बहती हैं। दोनों का स्वरूप भी भिन्न है, स्वभाव भी भिन्न है, दोनों की मर्यादा भी भिन्न है। बहती दोनों कल कल कल्लोलवंतनी है, पर गंगा का रस, भागीरथी का रस तैर कर आ सकता है और भागवती का रस डूब कर आ सकता है। यहां तैरते रहे तो कुछ मजा नहीं आएगा, वहां डूब गए तो क्या मजा आएगा। और डूब गए तो मर गए, वहां डूब गए तो मर जाओगे, पर अगर यहां डूब गए तो तर जाओगे। जीने का कहीं दिन है तो मरने का भी दिन है। कहीं जीकर मजा आता है, पर कभी कहीं किसी पर मरकर मजा आता है।
ये भागवती की महफिल है। सुखदेव गोस्वामी विराजमान है। इनका स्वरूप तोते जैसा बस भर नहीं है, इनका स्वभाव तोते जैसा है। बिठा देते हैं एक तोते को, ठीक है, प्रतीकात्मक है, हम भी प्रणाम करते हैं, मानते हैं, विराजमान करते हैं, वो तो ठीक, नहीं तो कर्म कांड के चक्कर में ज्यादा नहीं फंसते। इसलिए और अनुष्ठानिक बंधनों में भी निवृत्त होकर, ये तो उत्तर मीमांसा के संदर्भ में स्थित होकर, पूर्व मीमांसा में विधि निषेध है, वेद को भी विधि पर लाकर स्थित कर दिया है। भैया पहले रौली चढ़ाओ, फिर चावल चढ़ाओ, फिर माला पहनाओ। पहले माला पहना के फिर रौली लगा दी तो मर्यादा टूटेगी। पहले यही पूजन होना विधि है, उसके पश्चात ही इन्हीं का होगा, उसके पश्चात इन्हीं का होगा, फिर पश्चाताप होगा, फिर आवाहनम न जानामि भी कहना पड़ेगा। सब कह कहू के बड़े कर्मकांड करके फिर भी कोई पतो ना कि कौन सी एक भूल कर गई, सबरे ऐसी की तैसी है ये कर्मकांड की, कोई पता नहीं। नवम स्कंद की कथा है ना, पुत्रेष्टि यज्ञ करायो चंद्रवंश में, और का भयो वो पुत्रेष्टि यज्ञ को पानी पीनो तो रानी को गलती ते पी गयो राजा महाराज। वह गर्भवती है ना, वो गर्भवता है गयो महाराज, हद हो। और कितने कितने संदर्भ कोई पता है का, कोई नेक सी भूल हो जाए, थोड़ी सी भूल हो जाए, छोटी सी, सब मंत्र आदि सबका महाराज गड़बड़ महाराज। हम एक बार बंबई में थे, एक माता घर में रुके, निकल रही तो सुबह अगरबत्ती कर रही, जल्दी जल्दी भाग रही, कहीं जाना होगा शॉपिंग पर। उसे वैसे माता है शॉपिंग पर जामे तो उस दुनिया में कछु और सूझ है का महाराज। पर हाँ, शॉपिंग जिस दिन जाना है उस दिन सवेरे पति की चाय टाइम पे मिलती है, तो बटुआ तो खाली करना मिलेगा कैसे महाराज। तो जाके अगरबत्ती जलाए के महाराज, कृष्णाय वासुदेवाय फणत केशनाशाय, जय हो तुम्हारी। जल्दी जल्दी में बोली फणत केशनाश, हे प्रणत क्लेशनाश, प्रणाम करके क्लेश मिटे। बंदी बोलती है फणत केश, ये जो फणी के समान मेरे बाल है ना, नाशाय, समाप्त कर दो। श्लोकों के अपने अपने संदर्भ होते महाराज। कैसे गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थक ग्योल्प कंठश्च षडयिते पाठका धमा। अधम पाठक हैं ये सब। तो कर्म कांड का अपना पक्ष है, भूल न हो। पूर्व मीमांसा में विधि निषेध है, पर उत्तर मीमांसा में केवल प्रेम है। और यार प्रेम में कभी कभी जानबूझकर भूल की जाती है। सभी कुछ ठीक है तो रसी नहीं, मजा कहां से आएगा। थोड़ी बहुत भूल हो, कभी सामने ठाकुर गुस्सा भी हो तो पतो तो चले कि ये सदैव मुस्कुराने वाला कृष्ण जब गुस्सा हुए तो लगे कैसे है महाराज। एक बड़े विद्वान विप्र महाराज पर श्लोक जब मंदिर में बोले तब गलत बोले माने। तो मैंने उनसे पूछी, बड़े वैयाकरण में ऐसा क्यों करो? बोले महाराज शुद्ध बोलते बोलते 20 साल हो गए, कछु ना हुए हो। मैंने सोची शायद गलती बोल लूं, खींच के ठाकुर आ जाए, का पता महाराज। अपनी अपनी बात। उत्तर मीमांसा में विषय प्रधान नहीं है, भावना प्रधान है बंधुओं। श्रीमन महाप्रभु जब श्रीरंगम में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के घर में विराजमान थे, तो श्रीरंगम दर्शन करने जाते, मंदिर के प्रांगण में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सामवेद का उच्चारण करते, और पास में ही खंबे के पास बैठा एक पतला सा ब्राह्मण
वो भी उल्टी गीता पकड़ के, और वो भी अशुद्धोच्चारण करता। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, चैतन्य चरितामृत की कथा है। विष्णवे नमः भी नहीं होता, विष्णवे नमः, वो उल्टी पकड़ के। महाप्रभु जाते निमाई पंडित, तो ब्राह्मण वैसे ही महाराज और अपना स्वर ऊंचा कर देते। कोई विद्वान को देखे तो वैसे ही वहां में तरंग छिड़ जाए महाराज, तो और जोर मारते। पर महाप्रभु उनका अतिक्रमण करके उस मूर्ख के पास जाके बैठ जाते और वाह 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 करके अश्वनिपातन पूर्वक विराजमान होते। एक दिन खींच के वेद पाठियों ने कहा, निमाई पंडित तुम इतने बुद्धिमान व्यक्ति, पर हमारे वेद का अतिक्रमण करके इस अशुद्धोच्चारण करने वाले विष्णवे नमः, विष्णवे, इसको विष्णवे तो बोलना आता नहीं है, ब की जगह भ बोलता है, और तुम उसके पास जाके बैठते हो, ऐसा क्यों? महाप्रभु ने कहा 2 मिनट रुको, इससे पूछता हूं, फिर तुम्हें भी पता चल जाएगी। ए विप्र देवता, तो गीता पढ़नी आती है? बोले महाराज हमें नहीं आती। बोले तो वो तो दिख ही रहा, उल्टी पकड़े बैठो, ये तो मालूम ना सीधी कैसे पकड़नी है। बोले पर तू यहाँ 4 घंटा सवेरे गीता पकड़ के करता क्या है? बोले सच्ची कहूँ? बोले हाँ बोलना। बोले महाराज सच बता रहा हूँ, जैसे ही मैं गीता को खोलता हूँ मेरे सामने नज़ारा आ जाता है, कुछ पता नहीं बोल क्या रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आता, बुद्धि नहीं है, पर आहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, ठीक उनके मध्य में रथारूढ़ होकर श्री अर्जुन और कृष्ण विद्यमान हैं, और भगवान कभी महाराज बोल रहे हैं, कभी आंखें गंभीर हो जाती हैं, कभी सरल हो जाती हैं, कभी सजल हो जाती हैं, उनकी कुंतल अलकावलियां वायु के वेग से उनके पीछे से जब उछल करके उनके माथे पर आती हैं तो ऐसा लगता है कि सरोवर के मध्य में खिले हुए किसी एक नील कमल के रस को पीने के लिए हजारों भौरे लपक रहे हैं। उनकी कटिक किंकणी कुड़नों को, उनके हाव भावों को, उनकी मंद मंद स्मित बलोकन को, आहा उनके चल रहे हाथों को, और उस समय कोटि कोटि विद्युत संपातों को भी लज्जित कर देने वाले अपने पीतांबर के हिलने को, ऐसी ठाकुर की मधुर छवि। और अर्जुन भी कभी भयभीत होता है, कभी अनुभूत होता है, कभी अभिभूत होता है, कभी भावान्वित होता है, वो भी अपनी तदर्श माधुर्यता के परपक्ष में विद्यमान है। भिन्न भिन्न रस संदर्भ हैं। आहा ऐसे ठाकुर के नज़ारे को देखकर मैं भी मदमस्त आनंदित हो जाता हूँ, दिव्याति दिव्य हो जाता हूँ। महाप्रभु के आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। अरे ब्राह्मणों, तुमने केवल गीता पाई है, इसने गीता का उद्देश्य पा लिया। गीता का भी महत्व उद्देश्य प्राप्त किया है। भैया ताली बजाना कथा में छोड़ दो, सच में ताली क्या कर रहे, मस्ती आए तो जय जय श्री। रसिकों की महफिल है, नेता का भाषण नहीं है महाराज जी। ये क्या होता है? और जस्ट सिट साइलेंटली। अगर स्कॉलर हो, स्नातक हो, तो साइलेंट बैठो। स्नातक गंभीर बैठता है, और रसिक हो तो प्रिया जी का नाम लो, या तो स्नातक हो तो गंभीर बैठो, रसिक हो तो जय जयकार करो। बीच का क्या ढूंढ लिया तुमने? इसलिए पूर्व मीमांसा भिन्न है, उत्तर मीमांसा का रस तो भैयो केवल और केवल प्रेम है। अतः एक पाप नष्ट करती है, एक पाप करने की वृत्ति नष्ट कर देती है, एक प्रारब्ध शुद्ध करती है, एक प्रारब्ध से ही निवृत्त कर देती है। सुखदेव गोस्वामी में निवेदन कर रहा था, स्वरूप ऐसा नहीं है, स्वभाव ऐसा है। तोते का जैसा स्वरूप नहीं है, तोते का स्वभाव है।
तोते को जितना रटा दो वो केवल उतना ही बोलता है, न एक शब्द जोड़ता है न एक शब्द घटाता है। इनका स्वभाव तोते जैसा है। निकुंज में बिभला हुई श्री प्रिया जी ने इनको जितना सुनाया है, गंगा किनारे बैठ के इन्होंने उतना ही गाया है। कुछ नहीं जोड़ा, कुछ नहीं घटाया। इसलिए इनका स्वभाव शुक स्वभाव है, तोते के जैसा स्वभाव है, उतना ही बोला है। ये श्री पालित पोषित शुक हैं। गाढ़ा अनुराग भर निर्भर भंगुराय कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयंत्या धिंगमा मधन्यमति चंचल जाति दोषात राधा करम बुरुह कोर कतश्च्युतोष्म। सामने परीक्षित बैठा है। इससे श्रेष्ठतम श्रोता इतिहास में दूसरा नहीं। एक मिनट में सब कुछ परित्याग करके पूर्ण शरणागत होकर सामने बैठ गया। और कोई को पता चले मरने वाला है, वो कथा सुन भी आएगा कि वकील के पास बैठो बिल बना रिया होगा हमारे, वो क्या करेगा? तुरंत छोड़कर बैठ गए सामने। गंगा बह रही है, कथा बह रही है। पहली बात गुरुदेव ने कही, राजन मैं तेरे प्रश्न को सुनकर मस्त हो गया। वरिया अनेशते प्रश्न, क्योंकि लोकहितम, इसलिए मस्त हो गया क्योंकि तेरा प्रश्न केवल तेरे लिए नहीं है, बल्कि तूने पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्रश्न को पूछा। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का दायरा खुला है, बड़ा है, बृहद है, विस्तृत है। ये पूछता मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? ये छोटा हो गया। दरवाजा बस एक ही आदमी का है। जब मैं आके खड़ा हुआ तो मैं के साथ उस मैं से जुड़ा प्रारब्ध भी खड़ा हुआ। ध्यान से सुनना। जब मैं खड़ा हुआ तो उस मैं के साथ जुड़ा हुआ स्वभाव भी खड़ा हुआ, संस्कार भी खड़ा हुआ, प्रयास भी खड़ा हुआ, और सबसे बड़ी बात पात्रता भी खड़ी हुई। अगर परीक्षित कहे मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो पात्रता आ गई, संस्कार आ गया, प्रारब्ध आ गया, भाग्य आ गया, कर्म आ गया, सब आके खड़, समय काल आ गया। 7 दिन ही है महाराज। ये नहीं कहा 7 दिन में मरने वाला, सीधा प्रश्न किया, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या बात है। बल्कि परीक्षित ही एकमात्र इस समय ऐसा है जो मरणासन्न नहीं है। 7 दिन बाद होगा, 7 दिन बाद मरेगा, चाहे धरती का एक एक अणु समाप्त हो जाए, पर परीक्षित को 7 दिन तक कुछ नहीं हो सकता। पक्का इंश्योरेंस है ब्राह्मण के वचन का। अगर एक थोड़ी सी भी बात हो जाए तो यारों ब्राह्मण का श्राप गलत हो जाएगा। वो एकमात्र नहीं है। पूछ रहा है मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हम तुम सभी मरणासन्न हैं। ये गई हुई श्वास वापस लौटेगी, दावे के साथ कह सकते हो। सोकर कल सुबह उठोगे, कह सकते हो। कुछ पता नहीं कब लीला समाप्त हो जाए, कुछ पता नहीं कब श्वास रुक जाए। पूछ रहा है मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्या प्रश्न है। सबसे पहले रस की धारा एक सुंदर जिज्ञासा से ही शुरू होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आज भारत के पास कमी है तो प्रश्न की कमी है। यहां किसी को प्रश्न पूछना नहीं आता।